गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, वो ये कि अभी वानिया का मैं यहाँ फ़ोटोशूट करने आई थी, क्योंकि वानिया के ये ड्रेस मैं लेके आई थी इंडिया से। तो वानिया को ये बहुत पसंद आया था, तो इन्होंने बोला कि आप चलें और कुछ फ़ोटोशूट करवा दें। तो हम जब यहाँ वापस आए हैं तो उसके बाद हम पार्क में गए फ़ोटोशूट के लिए। तो वहाँ काफ़ी लोग ना ऐसे हम लोगों की तरफ इस तरह से देख रहे थे। इतने पढ़ जाने के बाद और इतने मॉडर्न ज़माने के बाद, इतने दिनों के बदल जाने के बाद भी लोग ऐसे ही फील कराते हैं जैसे वो एक मिसाल हमारी तरफ दी जाती थी कि निरह गाँव में ऊँट आ गया कि कभी कभी होता है ना कि गाँव में ऊँट आ जाए तो इतनी भीड़ लग जाती है। तो बिल्कुल सेम वही सिचुएशन थी। और मैंने वानिया से बोला कि तुम इस तरह से फ़ील करो जैसे इस दुनिया में, इस रोड पे, इस पार्क में कोई है ही नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अभी भी मुझे लोग पीछे से पलट के देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। आम के पेड़ में बादाम है? नहीं है ना? अरे जूम हो यार, ये बहुत बादाम निकले। ये देखो कच्चे कच्चे हरे हरे कच्चे बादाम है। ये कच्चा बादाम नहीं था। और ये अनार। आजा आजा आजा। A few moments later. तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने के बाद और शिद्दत महसूस करते हुए हमने प्लान बनाया कि हम निकलते हैं आज विंटरलैंड के लिए, जहां जाने के लिए हम पूरे 1 साल से प्लानिंग कर रहे थे, पर हम नहीं जा पा रहे थे किसी काम की वजह से। तो उसके बाद हम लोगों का आज प्लान पूरी तरीके से डन हो गया कि बस आप निकलते ही निकलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं विंटरलैंड और अभी इस वक्त हम विंटरलैंड में हैं। तो अभी ये टिकट ले चुके हैं हम लोग और ये लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन लगानी है, वहाँ भी खड़ी हुई है। ओ हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पे लाइन लगानी है। अभी हमारी टिकट में टाइमिंग मिली है हमें 8 बजे की, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी गाइस, और गर्मी में हम लोग चिल होने के लिए विंटरलैंड आए हुए हैं। मज़े मस्ती करने वाले हैं, आपको लेके चलते हैं अंदर। तो यह एक रूल मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तो आप सामान बाहर से लाने नहीं देते, दूसरे यहाँ से ख़रीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही पैसे देने पड़ते हैं। छोटी सी चीज़ के भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी थी और मायरा को जाते ही दुनिया भर के सारे सामान चाहिए थे। कैंटीन ऊपर थी, कुछ स्टॉल नीचे भी लगे हुए थे, तो जिनमें से हमने अपनी पसंदीदा सबसे फेवरेट चीज़ ली स्वीट कॉर्न, क्योंकि मुझे बेहद पसंद है और मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि यार इतने लोगों के बीच एंजॉय कैसे करेंगे। इतना रश था। आज मुझे लगता है कराची के सारे ही लोग विंटरलैंड में आ चुके हैं। तो ये लाइन से यहाँ जैकेट्स टंगी हुई थी। बच्चों का सेक्शन अलग था और बड़ों का सेक्शन अलग था। हमें अपनी अपनी जैकेटें खुद लेनी थी, फिर ग्लव्स लेने थे। और यहाँ पे मैंने एक बहुत दिलेरी का काम किया है गाइस कि मैं मोज़े नहीं पहन के गई, क्योंकि मुझे इतना कोई ठंडा महसूस हो नहीं रहा था कि इतनी भी ज़्यादा ठंड होगी। खैर मैंने यहाँ से जैकेट ले ली और जैकेट किसी सूरत से सीधी नहीं हो रही थी, क्योंकि बर्फ़बारी में इतनी ज़्यादा पसीजी हुई जैकेट्स थी, लग रहा था कि भीगी हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि ये तो भीगी हैं, तो वो बोल रहे थे नहीं ये भीगी नहीं है मैम, ठंडी है, क्योंकि अंदर से लोग आके जब उतारते हैं तो ठंडी सी होती हैं। सोचिए आप कि इस टाइम पे अगर कोरोना होता और विंटरलैंड चल रहा होता तो क्या होता। हम एक दूसरे के उतरे कपड़े पहनते या यहाँ इतनी भीड़ में हम आते। लेकिन ये है पाकिस्तानी, ये सब आते ज़रूर, और मैं भी यहाँ आके थोड़ी पाकिस्तानी हो ही जाती हूँ। तो खैर हमने अपनी जैकेट पहनी, बड़ी मुश्किल से मेरी जैकेट पहनी गई मुझसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गीली हो रही थी और सारी जैकेट्स एक दूसरे के हाथ लग चुकी थी। तो मेरे हिस्से में यही आई थी, तो मैंने भी पहन लिए गाइज। और ये बार आ रहे थे, जा रहे थे, मुझसे कह रहे थे आप थोड़ा रास्ते से हट जाएं, आगे इतना रश था जैसे किसी के अब्बू के वलीमे का खाना फ्री में बट रहा हो। इतना ज़्यादा रश था, अगर मैं कैमरा घुमाती हूँ तो आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं मायरा को जैकेट पहना रही थी और मैंने एक गलती कर दी। मैं बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बच्चों को कपड़ा पहना के लेके गई थी, जबकि मुझे अंदर के एटमॉस्फेयर से पहना के लेके जाना चाहिए था। मुझे दे दे मोबाइल कवर दे दो भैया एक। बाहर से ही ठंडी हवा आने लगी। वानिया रोज़े ना बना लो, पहले बना लो।
यहाँ बहुत ही शरानी बनी खड़ी हुई थी। मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने थे। उन्होंने बोला मैम आप ग्लव्स पहन लें अंदर जाने के लिए और आपको फिर से लाइन लगानी पड़ेगी। रश तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा है यार, बाहर इतना सामान पहना के खड़ा कर दिया, इतना पसीना आ रहा था कि पूछो नहीं। तो अल्लाह अल्लाह करके हमारी बारी आ चुकी है अंदर जाने के लिए और गेट खुल चुका है अंदर का। उफ, बहुत ज़्यादा बर्फीला यहाँ का समा था गाइस, लग रहा था हम चिलर के अंदर आ चुके हैं, मतलब कि फ्रिज का जो फ्रीज़र होता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा ठंडक थी। तो ये सब कुछ बर्फ़ का ही बना है, ये दीवारें, ये सीढ़ियाँ, सब चीज़ें बर्फ़ की हैं। मायरा तो फ़ौरन इग्लू के अंदर चली गई क्योंकि उसने बुक्स में इग्लू देखे हुए हैं। उसने बोला मम्मा इग्लू, वो इग्लू के अंदर बड़ा इग्लू, उसके अंदर एक छोटा इग्लू, और जितनी भी सीट्स थी ना सारी बर्फ़ की बनी हुई थी। यार मुझे अंदर जाके तो अभी ये महसूस हो रहा था कि मैंने बच्चों के लिए मास्क नहीं लिया, ये गलती की थी। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँ मैं, मास्क तो है नहीं हमारे पास, ये सब कुछ बर्फ़ का है और आप यहाँ से जाने लगे तो अपना एक कमेंट्स छोड़ सकते हैं। मायरा नीचे बैठ गई थी लेकिन उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा ठंडक लगी तो दोनों अपने हिप पे हाथ लगा के उठ गई। और यहाँ पे मैंने जैसे ही पैर रखा यार मैं इतना बुरा स्लिप करी हूँ। सबसे पहली बात कि आपको ना यहाँ पे जूते पहन के आना पड़ेगा, जूते जेंट्स के जैसे होते हैं, सपोर्ट व्हील। मायरा फ़ौरन गिर गई तो मायरा को मैंने बाहर हाथ पकड़ के निकाला। मैंने कहा ये तुम जूती पहन के आई हो ना, तो हाँ गलती हो गई है हमसे क्योंकि ये सब कुछ बर्फ़ का है, यहाँ की ज़मीन, यहाँ सब कुछ एवरीथिंग। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। रोज़लैन को देखो क्या कर रहा है। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रही थी हर चीज़ बर्फ़ की देख के, और इतना अच्छा अंदर ठंड सा था मौसम। तो अभी हमें आए हुए सिर्फ 2-3 मिनट ही हुए थे, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इनके पास 2 टिकट है, एक स्टैंडर्ड टिकट है और एक टिकट है इनका कि आप जो है ना उसके पैसे पे करके पूरे दिन के लिए भी रह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड टिकट में आपका 1 घंटे का टाइम है, एक प्रीमियम है, एक स्टैंडर्ड, ऐसे करके था। तो ये उल्लू बना रहे हैं आपको, आपने सिर्फ 1 घंटे की टाइमिंग वाला ही टिकट लेना है क्योंकि मैं आपको बता दूं आप गारंटी लेके जाओ 1 घंटे के अंदर इससे ज़्यादा ऊपर आप रुक नहीं सकते। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो 30 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा है गाइस, इसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हो यहाँ पे क्योंकि आपकी बॉडी आपको महसूस नहीं देती है। मैं तो खैर कूद रही थी, इधर उधर जा रही थी, अपने फ़ोटो ले रही थी, व्लॉग बना रही थी, इसलिए मुझे इतना ठंड का एहसास हो नहीं रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूँ मेरा माइंड महसूस नहीं कर रहा था लेकिन मेरी बॉडी सुनती, मेरे पैरों में झुंझुनी सी हो रही थी और वो बिल्कुल सुन हो चुके थे। -10 था टेम्परेचर और जो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल था क्योंकि हम इतनी गर्मी में हैं। उसके बाद हम अंदर गए तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था। यहाँ रोज़ैन बेहद परेशान था, उसका हाथ कह रहा था मम्मा ग्लव्स में भी मेरा हाथ बहुत ठंडा है, और मायरा की भी तबीयत ख़राब होने लगी थी हल्की हल्की क्योंकि ये लोग कभी भी इन्होंने ऐसी सर्दी देखी नहीं। मैं तो इंडिया में थी तो इंडिया में तो हमारे यहाँ ऐसा मौसम जाता है, 1 तक टेम्परेचर हमारा चला जाता है, कभी -1 तक जाता है, लेकिन हाँ -1 से नीचे कभी नहीं गया, 10 और 15 इस तक कभी नहीं गया। तो यहाँ पे हम लोग, मैं इन लोगों को करेज कर रही थी कि अरे अभी तो हम इंजॉय करेंगे, हम मज़े करेंगे, हम इतनी देर के बाद आए हैं, इतने दिनों के बाद, तो हमारे इतने टिकट के पैसे लगे हैं। तो ये लोग थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे थे कि हाँ ठीक है। तो अभी ना बर्फ़बारी होने वाली थी यहाँ और बहुत मज़े की चीज़ें होने वाली थी और ये सब फ्री था, इंक्लूड है आपके टिकट के प्राइस में ही। जो भी यहाँ की जितनी भी राइड्स हैं, जो कुछ है, वो आप जितना टिकट का प्राइस है आपका उसमें ही आप आके यहाँ पे मज़े करें। वानिया तो बिल्कुल फुस निकली गाइस, इनके अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं दिखा रही थी कि छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ये तो इसके ना हाथ चल रहे थे ना पैर चल रहे थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये कराची वाले हैं, तो प्योर कराची वाले हैं कि यहाँ सर्दी होती ही नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वानिया थी, लेकिन इस टाइम वानिया की वाट लग गई है और इनसे कुछ बात नहीं की जा रही है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड, 5 मिनट भी नहीं हुए हमें अंदर आए हुए और वानिया का ठंड से पूरा हाल हो चुका है। कुछ कहना चाहती है? आप विंटरलैंड आई हैं, तेज़ बोलिए, थोड़ा तेज़ बोलिए। मैं नहीं आ पाती। अगर आपको अपनी कंडीशन ज़्यादा ख़राब लग रही है तो हमें बताइएगा। वो बर्फबारी हो रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये बर्फ है।
बहुत ठंड लग रही है ना मायरा? एक उठा लो मायरा को बहुत ठंड लग रही है गाइस, मायरा को बहुत ज़्यादा हम फ्रीज़र के अंदर है। तो ये वाला राइड भी हम मायरा को गोद में लेके करेंगे, तो राइड में चलते हैं और आपसे बात करते हैं वहीं। मायरा रुक जाओ मायरा रुक जाओ, फिसल के आगे चलना पड़ेगा। कारपेट आएगा तभी चलना। उतरो मायरा, कौन आ रहा है? मामा भी उसी तरीके से हरी है। बे यार आया, मैं भी ऐसे ही आई हूँ, मैं भी इसी तरह से आई हूँ। स्टक हो गए भाई। तो गाइस सर्दी की लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मेरा पूरा चेहरा लाल हो रहा था बिल्कुल, मेरे पैरों में मोज़े भी नहीं थे और आप देख सकते हैं कि मैंने ग्लव्स पहन लिया था। और ग्लव्स पहन के ना मोबाइल चलाना बिल्कुल ही आसान काम नहीं है, मोबाइल चलता ही नहीं है। तो कैमरा सिर्फ मेरे ही हाथ में था, वानिया अपने कैमरे लेके आई थी। रोज़ैन की भी हालत ख़राब हो रही थी। रोज़ैन अपने आप को, मैंने कहा इसे वाइब्रेट करो तुम अपने आप को, ताकि तुम्हारी बॉडी गर्म हो। अच्छा मायरा का लेके मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि मायरा को कुछ ज़्यादा ही सर्दी महसूस हो रही थी, वो नीली हो रही थी। मैंने उससे पहले भी देखा था कि 25 मिनट के अंदर ही 2 बच्चे बेहोश से हो रहे थे, उन्हें बाहर लेके गए थे। तो बस अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि एक राइड और बची थी, वो मुझे करनी थी। तो माँ एक योद्धा होती है, हर राइड मैंने मायरा को गोद में लेके की है गाइज। मायरा की बहुत तेज़ की ठंड लग रही है ना मायरा? मैंने अपनी जैकेट खोल के मायरा को जैकेट के अंदर कर लिया है। रोज़ैन पीछे खुद को वाइब्रेट कर रहा है और हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से निकलने को, कि यहाँ से निकलते हैं। बहुत ठंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं ट्रेन के अंदर नहीं जा सकती हूँ, मेरे जूते बहुत ही स्लीपी है, बहुत स्लीपर से है जो फिसल रहे हैं। तो मैं बर्फ़ की ट्रेन के ऊपर बर्फ़ की ट्रेन के ऊपर मायरा को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए हम बाहर निकलते हैं। आओ, गिर के मुंह टूटेगा तुम्हारा। हेलो हेलो नहीं उधर से। तो वानिया ने कहा कि चलो हम लोग जिप लाइन करते हैं। मैंने कहा चलो ओके। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे थोड़ा सा बच्चों वाली जिप लाइन लगी। मैं इससे ज़्यादा बड़ी, इससे ज़्यादा ख़तरनाक जिप लाइन कर चुकी हूँ, जो पूरी एक झील क्रॉस करती थी। तो मैंने वानिया को बोला कि तुम ही करो ये जिप लाइन, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। और ये बड़ों के लिए थी, बच्चों के लिए नहीं, वरना रोज़ैन तैयार था। ये क्या राइड थी, पागल बना दिया। बेटे इधर आ जाओ, यहाँ का मोड़ बहुत दे रहा है। तो गाइस मायरा की तबीयत बहुत ज़्यादा अंदर ख़राब हो रही थी, इसलिए हम लोग बाहर निकल आए। 1 घंटे से ज़्यादा आप रह भी नहीं सकते अंदर, बहुत ठंडा था। मैंने तो फिर भी कैमरे निकाल लिए, वानिया की तो हालत ख़राब थी। कैसा मज़ा आया? लास्ट की राइड जो है ना बहुत बेकार थी, उसने एकदम कमर तोड़ दिया। अच्छा हुआ नहीं आई बहुत ज़्यादा। तो गाइस बस इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। आई होप कि आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी अनदर व्लॉग में एक अनदर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।